अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुंशी मौलवी की जो क्लास होती है, यानी कि मदरसा बोर्ड का जो 10th क्लास होता है बोर्ड का, उसका ये एग्ज़ाम है उर्दू अदब का। जिनके पास सेकेंडरी अरेबिक है तो ये उन लोगों का एग्ज़ाम है सेकेंडरी अरेबिक या पर्सियन का, ठीक है। और सब्जेक्ट है हमारा आज का उर्दू लिटरेचर का। ये 2023 का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ओल्ड एग्ज़ाम्स इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें इनमें से कुछ क्वेश्चंस ज़रूर ही आते हैं। तो मेरे पास जो एग्ज़ाम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस साल जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो आप मुझे ज़रूर से उनको इंस्टाग्राम पे भेज दें, और इंस्टाग्राम में आपको ऊपर स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी, और मुझे वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मैं दीनियात और अरेबिक ग्रामर की और रेसिटेशन की, कुरान रेसिटेशन के फ्री ग्रुप्स भी चलते हैं मेरे, में तजवीद भी सिखाती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैं सिखाती हूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेकिन क्लासेस ओनली फीमेल्स के लिए होती है या फिर किड्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट टोटल नंबर होंगे आपके 80 नंबर का, 20 नंबर का आपको होगा प्रैक्टिकल। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएंगे। हिस्सा अव्वल जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर मैं आपको एक बार नोट पढ़कर दिखा देती हूँ। ये पर्चा सवालात 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी कि इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी है। हर हिस्से की हिदायत को पढ़कर सवालातों के जवाब तहरीर करें। तो हमें हर क्वेश्चन में ऊपर की हेडिंग को ज़रूर पढ़ लेना है कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर देने हैं और कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर को देना है। तो फर्स्ट है हमारे झेल के तमाम सवालात के जवाबात दें। हर सवाल के लिए 1 नंबर मुतय्यन है। ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का, ये हर एक सवाल 1 नंबर का है। सबसे पहले है हमारा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस क्या है। तो यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है बा इकबाल, लेकिन आप फिर भी इसको एक बार चेक कर लें इंटरनेट पर। नंबर 2, ये किसका शेर है। नाज की इसके लब की क्या कहें, पंखड़ी एक गुलाब किसी है। ये जो शेर है ये किस शायर का है, इकबाल का है, गालिब का है, या मीर तकी मीर का है, या खालिद का है। इनमें से किसी एक को टिक मार्क करना है। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर मीर तकी मीर लगाया हुआ है, या शायद ये मेरी पेंसिल से अभी लगाए। तो आपने इनमें से कोई एक आंसर को देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्नफ़ का नाम क्या है। अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रेमचंद, या मौलाना हाली। तो यहाँ पर मौलाना हाली लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार इनको इंटरनेट पर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है मर्शिया के मशहूर शायर अनीस का पूरा नाम लिखें। मीर बज़ अली अनीस, मीर शेर अली अनीस, मीर शमशेर अली अनीस, मीर तकी अली अनीस। इनमें से कौन सा नाम है उनका। तो यहाँ पर अलिफ लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस शायर को यासियात का इमाम कहा जाता है। अलिफ फ़ानी बदायूनी, शाद अजीम आबादी, जिगर मर्द आबादी, आतिश। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका तराना हिंदी का खालिक कौन है। अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, नासिख। मीर तकी मीर यानी कि उनका जो नाम था वो मीर तकी मीर ही है, इसीलिए आपको केयरफुली पेपर को पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ में पता चल रहा है मीर तकी मीर उसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, मीर तकी मीर, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक आंसर तो हमें यही क्वेश्चन में मिल गया। अपनी दरसी किताब उर्दू नस्र का नाम बताएं। उर्दू की नई किताब, इस पर टिक मार्क है। मुकदमा शेर व शायरी, किताब उर्दू कवाइद, नज़मियात उर्दू। क्वेश्चन नंबर 8, आपके निसाब में तारीख़ उर्दू की कौन सी किताब शामिल है। तारीफ़ तारीख़ उर्दू, उर्दू की नई किताब, नशरियात उर्दू, नज़मियात उर्दू। यहाँ पर हमने ये वाला टिक मार्क किया था। हिस्सा 2 है आपका 16 मार्क्स का। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। दर्जे झेल सवालों में से कोई 8 सवालों के जवाब लिखें। हर सवाल के लिए 2 नंबर मुतय्यन हैं।
जिस किताब से मैंने तैयारी की थी एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो सारे ही क्वेश्चन मैंने अपने पास से किए थे। मल्टीपल चॉइस सर ने बता दिए थे, लेकिन नीचे के खुद ही करने पड़े थे। तो अभी यहाँ पर तो मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ। इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चंस आपके ज़रूर लगेंगे, इंशाल्लाह। तो आप इनके जो जवाबात हैं वो इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर किसी और चैनल पर सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कलियात इकबाल किस शायर का शेरी मजमुआ है? नंबर 2, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे? क्वेश्चन नंबर 3, शहंशाह गज़ल किस शायर का लक़ब है? छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन नंबर 16 दिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये शेर किस शायर का है? वो शेर है ये, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? तो मेरे ख्याल से ये अल्लामा इकबाल का है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से हमें 8 क्वेश्चन के जवाब देना है। दर्जे झेल सवालों में से कोई 8 सवालों के जवाब लिखे हैं। हर सवाल के लिए 2 नंबर मुतय्यन है। 8 सवाल के जवाब देने हैं, 10 सवाल दिए गए हैं, 8 के जवाब देने हैं, कोई 2 छोड़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मर्शिया निगारी में कोई मशहूर शायर का नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर सजाद अली संदेलवी की किसी मशहूर किताब का नाम लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, माजी मुतलक की तारीफ़ लिखें। ये मैं अरेबिक ग्रामर में मैंने सीखे हुए थे, तो इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को कर लिया था। इसके लिए आपको अरेबिक ग्रामर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की। आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल पर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। अलनूर इस्लामिक एजुकेशन के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पर मैं इस्लामिक क्लासेस वगैरह की वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और तालीम अल कुरान यानी कि कुरान का ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन का डिप्लोमा कोर्स भी कराती हूँ, और अरेबिक ग्रामर वगैरह की वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, माजी मुतलक की तारीफ़ लिखें। क्वेश्चन नंबर 8, माजी करीब की तारीफ़ लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, हुरूफ रबत किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, गौदान किसका अफसाना है? अब है आपका हिस्सा सोम, 32 नंबर का है। ये 4 सवाल करने हैं आपको, 8 नंबर का एक सवाल होगा। दर्जे झेल सवालों में से कोई 4 सवाल हल करें। हर सवाल के लिए 8 नंबर मुतय्यन है। कोई भी 4 सवाल करने हैं, हर एक सवाल 8 नंबर का होगा। सवाल नंबर 1, खतूत गालिब की खुसूसियात कलमबंद करें। सवाल नंबर 2, फ़न नाविल निगारी का तारुफ पेश करें। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फाज के मायने लिखें। इनके मायने लिखने हैं, आलिम, अदीब, शायर, गरीब, फ़रक़त, शादमानी। इसका हमें तर्जुमा लिखना है उर्दू में, यानी कि इसको इजी लफ्ज़ों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, वाहिद की जमा लिखें। ये वाहिद है, इनकी जमा हमें लिखनी है, ये सिंगुलर है, इनको प्लूरल हमें बनाना है। आलिम, अदीब, शायर, गरीब, अमीर, जाहिल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, 3 मुहावरे लिखकर उनके मायने लिखें। 3 मुहावरे आपको उर्दू के कोई भी लिखने हैं और उनकी डिटेल लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, अफसाना निगारी और नाविल निगारी। अफसाना निगारी और नाविल निगारी में क्या फ़र्क है? उमराव जान किस नावल का किरदार है? इसमें 3 क्वेश्चन आपके, एक तो अफसाना निगारी और नावल निगारी में आपको फ़र्क बताना है, और दूसरा सवाल है आपका, उमराव जान अदा किस नावल के किरदार है, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की शायरी खुसूसियात लिखें। उनकी शायरी खुसूसियात का क्या थी वो आपको लिखनी है। हिस्सा चहरम 24 नंबर का है, 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 12 नंबर का है। झेल के सवालों में से कोई 2 सवाल हल करें। हर सवाल के लिए 12 नंबर मुतय्यन है। सवाल नंबर 1, अपनी याददाश्त से कम 10 शायर लिखें। जो आपको याद है उसमें से कम 10 शेर आपको लिखने हैं। सवाल नंबर 2, अल्लामा इकबाल की शेरी खुसूसियात पर तफसील से रोशनी डालें। जो भी आपको अल्लामा इकबाल के बारे की शायरी के बारे में पता है वो सब कुछ आपको लिख डालना है। ये 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो कम से कम 2 या 3 पेज पर आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दर्जे झेल शार की तशफ़ी बख्श तशरीह करें। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ,
खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, दिल मुस्तर से पूछ ए रौनक बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। इसको आपको डिफाइन करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, मुंशी प्रेमचंद की सवांक हयात तफसील से लिखें। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको तफसील से बहुत बड़ा बड़ा कुछ भी लिख देना है। तो ये आज का पेपर हमारा एग्ज़ाम मुकम्मल होता है यहीं पर। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई एग्ज़ाम पेपर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख दें। आपके पास कोई एग्ज़ाम है उर्दू सिलेबस से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।